हेलो एवरीवन। हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपना। नेक्स्ट चैप्टर नेम्ड इज़ सुनामी। सुनामी मैंने आपको बताया था सुनामी क्या होती है। जो समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उससे समुद्र में सुनामी आती है। बड़ी बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। इस चैप्टर में अब तक हमने कुछ स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा है, कुछ स्टोरी आज हम पढ़ेंगे। अब तक हमने इसमें क्या रीड किया है कुछ स्टोरीज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट इग्नेशियस हु वाज द मैनेजर। उसने क्या किया था, उसके जो 5 बच्चे थे उसमें से 5 बच्चों में से 2 को उसने खो दिया था, वो 2 बह गए थे। सेकेंड वन इज़ संजीव हु वाज अ पुलिसमैन, और उसने अपने कुक की वाइफ को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। कुक की वाइफ और संजीव जो कि पुलिसमैन थे वो दोनों ही पानी में बह गए थे। थर्ड स्टोरी वॉज ऑफ मेघना हु वाज 13 ईयर्स ओल्ड, और वो 2 दिन तक वो बह गई थी सुनामी में, और 2 दिन तक वो लकड़ी को पकड़ के सरवाइव करती रही। 11 हेलीकॉप्टर्स उसके सर के ऊपर से निकले, लेकिन किसी भी हेलीकॉप्टर ने उसको नहीं देखा। 2 दिन तक उसने कैसे सरवाइव किया वो इस स्टोरी में बताया गया है। एंड नेक्स्ट वन वाज ऑलमोस्ट जावेद जो कि 10 इयर्स की थी, उसने भी अपनी फैमिली को खो दिया था। नेक्स्ट आती है टिली स्मिथ। टिली स्मिथ फैमिली के बारे में। तो टिली स्मिथ जो फैमिली थी वो थाईलैंड की एक फैमिली थी, और उस फैमिली में टिली स्मिथ थी जो कि एक 10 साल की एक लड़की थी, और उसकी एक सिस्टर थी 7 इयर्स ओल्ड, और उसके पेरेंट्स थे बैनी एंड कॉलिन स्मिथ। तो जब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी तब उसके साथ क्या क्या हुआ ये अब हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। ओके, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था वो उभर रहा था एंड केप्ट कमिंग इन, और पीछे को जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी ने ये याद किया। द बीच, पेनी ने याद करके क्या बताया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। जो बीच था वो छोटा हुए जा रहा था और उसे ये नहीं पता कि आगे क्या होने जा रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ ने ये भांप लिया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, होने वाली है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसने भांप लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसे ये याद आ रहा था कि इंग्लैंड में, थाईलैंड आने से पहले इंग्लैंड में उसकी टीचर ने कुछ उसे ज्योग्राफी लेसन के बारे में पढ़ाया था उस 2 हफ्ते पहले, वो उसे याद आ रहा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि धीरे धीरे समुद्र की लहरें जो हैं वो उठ रही हैं एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और फॉर्म बना रही हैं, झाग बनाना स्टार्ट कर रही हैं। बबल्स एंड फॉर्म्स वर्लपूल्स, और बुलबुलें बना रही हैं एंड फॉर्म्स वर्लपूल्स, और पूरा समुद्र जो है वो फॉर्म से, झाग से भर गया है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड्स इन 1946। उसने ये याद किया कि उसने ऐसा सब कुछ एक वीडियो में देखा था, सुनामी की वीडियो में देखा था। जो कौन सी वीडियो थी वो, 1946 में हवाई आइलैंड्स में जो सुनामी आई थी उसकी वीडियो में उसने ऐसा देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने, भूगोल की टीचर ने उसे उसकी क्लास में वो वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड, और उसे क्या बताया था कि जो सुनामी है वो कैसे आती है, बाय अर्थक्वेक्स, भूकंप से, वॉल्केनोज, ज्वालामुखी से, एंड लैंड स्लाइड्स,
और भूस्खलन से, जब धरती खिसक जाती है ना उसे लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं, उससे आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने चिल्लाकर अपने परिवार को किनारे से दूर भाग जाने के लिए बोला। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने समुद्र के अंदर भूकंप आने की बात कही। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल। वह और भी अधिक और अधिक उत्तेजित होती चली गई। हिस्ट्रिकल होता है उत्तेजित होना। सेड हर मदर पैनी। उसकी माँ पैनी ने बताया, आई डिड नॉट नो वॉट अ सुनामी वॉज, कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रेटन्ड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर मैं समझ गई। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मैं समझ गई कि कुछ ज़्यादा ही गंभीर घटना घट रही है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उसे और उसकी बहन को किनारे से दूर ले गए। टू स्विमिंग पूल एट द होटल। होटल में स्विमिंग पूल पर ले गए। अ नंबर ऑफ अदर्स टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और उनके साथ साथ और बहुत से पर्यटकों ने भी उस किनारे को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम। तब ऐसा लगा जैसे पूरा समुद्र ही उनके पीछे पीछे आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और मैं चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर इन द होटल। परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पर जाकर शरण ली। रिफ्यूज मीन्स शरण लेना। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। भवन में जो बिल्डिंग थी वहाँ पर सुनामी लहरों के 3 प्रवाह को झेला। 3 बार वेव्स वहाँ पर आई, उस बिल्डिंग ने उसको झेला। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो किनारे पर ठहर गए होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो आज जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। स्मिथ परिवार बाद में अन्य पर्यटकों से भी मिला जो कि अपना पूरा परिवार खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली और उसके जो भूगोल का लेसन था उसको उन्होंने धन्यवाद दिया। दे हैड बीन फॉरवॉर्न्ड, जिसने उनको पहले से ही अलर्ट कर दिया था, चेतावनी दे दी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टिली जब वापस इंग्लैंड गई तो वहाँ पर स्कूल में उसने अपने कलीग्स को, अपनी जो क्लासमेट्स हैं उनको अपनी ये जो टेरिफाइंग, डरा देने वाली जो ये कहानी थी वो सुनाई।